हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे आई थिंक आपने रिवाइज कर लिए होंगे। आज के चैप्टर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हमें अप्रोच करना होगा। ठीक है, तो आज हम केवल क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। पहले मैं आपको जो है क्वेश्चंस दूंगा, आप खुद एक बार ट्राई करिएगा उनको। ठीक है, आप जो इनको ट्राई करिए और उसको देखते हैं किस तरह से अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, XA प्लस YB gives ZC if minus DA upon DT is equal to minus DB upon DT 1.5 DC divided by DT। ठीक है, आपको बताना है देन द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z आर क्या है वो बताइए। 1 1 1, बी ऑप्शन है 3 2 3, सी ऑप्शन है 3 3 2 एंड डी इज 2 2 3। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो एक बार कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है, कितना नहीं होता, क्या सीन आता है इससे निकल के। सब चीज़ें गिवन है और आपको मैंने बताया भी था किस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आप जो है XYZ की वैल्यू निकालो। देखिए ट्राई करके, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आराम से। मैंने आपको बताया भी था कि अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ को हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 अपॉन स्टोशियोमेट्री दैट इज x इंटू माइनस DA डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोशियोमेट्री ऑफ y माइनस DB डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 1 अपॉन Z प्लस DC डिवाइड बाई DT। इस तरह से होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन क्या है, ये गिवन है, ये तो हमारा निकल के आया सर। ओके, गिवन क्या है, माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू माइनस DB बाई DT इज इक्वल टू क्या है 1.5 DC डिवाइड बाई DT। और मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो ये 2 बार, ये 3 टाइम्स, तो माइनस DA डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू माइनस DB डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 3 DC डिवाइड बाई DT आएगा, ऐसे आएगा। 1 अपॉन स्टोशियोमेट्री होता है, तो क्या मैं इसको 1/3 से डिवाइड कर सकता हूँ, सॉरी मतलब 1/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई, या फिर मैं कह सकता हूँ डिवाइडिंग बाय 3। अगर मैं डिवाइड बाय 3 कर दूँ तो क्या आएगा 1/3
माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी डिवाइड बाई डी टी आएगा, ऐसे आएगा। क्या आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो, इस वाली को भी और इस वाली को भी? तो वहां से वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, देखो कंपेयर करो। x की जगह पे क्या है 3 है, y की जगह पे क्या है, y की जगह पे क्या है 3 है, और z की जगह पे क्या है 2 है। तो z की जगह पे क्या है 2 है, तो आंसर क्या आया 3 3 2। C इज द करेक्ट वन, C इज द करेक्ट वन। नोट करो, ट्राई करो, देखो। देखो कैसे करा, कुछ नहीं करा, ये गिवन था, ये गिवन था। आपको जो है इसका नॉर्मल रेट लॉ लिख लेना है जो यहाँ से निकल के आता है, ऐसे आता है। इसको जो है आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना। तो ऊपर 1 स्टोइचियोमेट्री होता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कंपेयर करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे। नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2। रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है SO3 का। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 जो गिवन है वो है 100 ग्राम पर मिनट। ओके, फॉर अ रिएक्शन दैट इज गिवन बाय 2SO2 + O2 gives 2SO3, ये दिया है। अब उसने पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बताइए। ऑप्शन ए है 50 ग्राम पर मिनट, बी है 40 ग्राम पर मिनट, 200 ग्राम पर मिनट, 20 ग्राम पर मिनट। इस तरह से है ऑप्शंस, ट्राई करो।
आया समझ? थोड़ा टफ होगा ये क्वेश्चन, ट्राई करोगे तो अच्छे से निकल आएगा। ठीक है, ग्राम पर मिनट में दिया है एक्चुअली, इसको भी थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, ट्राई करो। देखिए, अगर मैं जो गिवन है, गिवन डेटा क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है प्लस DSO3 डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 100 ग्राम पर मिनट ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। ओके, तो मुझे जो है इससे मोल बनाने हैं, इसको मोल बनाने के लिए क्या करूँगा, इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दूंगा। तो प्लस DSO3 डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 डिवाइड बाय 80 मोल पर मिनट। अब यहाँ से करना शुरू करो। आपको ये चीज़ मिल गई तो आप जो है इस इक्वेशन में लगाना शुरू करो, वहाँ से निकालो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 DSO2 डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 1/1 माइनस DO2 डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 1/2 DSO3 डिवाइड बाई DT। ऐसे निकल के आएगा। DSO3 डिवाइड बाई DT की वैल्यू हमने निकाल दी है यहाँ पे 100/80। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ DO2 डिवाइड बाई DT, या फिर इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। इसको भी आप कट कर सकते हैं। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो लिख सकते हैं 5/8। ये निकल के आ गया। देखो यही निकल के आया क्या। अब इसके बाद में ये किस में गिवन है, मोल पर मिनट में। अब इसको ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट करो। ये क्या है, मोल पर मिनट में है। अगर मोल पर मिनट में है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस डी या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 क्या बराबर होगा, 5/8 इंटू 32 होता है इसका मोलिकुलर वेट, तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर मिनट। 8 4 जा 5 4 जा 20 ग्राम पर मिनट। आंसर क्या आया, 20 वाला, ये वाला आंसर होगा। थोड़ा ट्रिकी था, एक बार लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। ठीक है, ट्राई करो इसको। कैसे करा है एक बार और देखिए। ये गिवन था हमें, ये चीज़ गिवन है,
ये चीज़ गिवन है तो मैं ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया तो मोलिकुलर वेट से इसको डिवाइड कर दूंगा। SO3 का मोलिकुलर वेट कितना है 80 है, उससे डिवाइड कर दिया तो इतने मोल पर मिनट आ गया। और मेरे पास इक्वेशन है ये वाली, अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन है तो इसका हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और इन दोनों में रिलेशन पूछा है तो उन दोनों को मैंने बराबर रख लिया, उन दोनों को मैंने बराबर रख लिया। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके मोल पर मिनट आ गया। मुझे आंसर किस में चाहिए, ग्राम पर मिनट में। ग्राम पर मिनट में दिया है, सारे के सारे ग्राम पर मिनट दिया है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ग्राम पर मिनट बनाने के लिए ऑब्वियसली इसको ग्राम कितने इसके मोलिकुलर वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आया क्या? नोट कर लो, जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन 2A + B gives C is 2.57 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है आफ्टर गिवन है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद इतना हो जाता है। और इसने बताया आगे जो बोला है इसने 2.65 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स आफ्टर 20 सेकेंड। अब बोला है एंड 2.5 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स आफ्टर 30 सेकेंड। अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा या फिर थर्ड ऑर्डर होगा। बताओ, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। रेट गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। देखो, जब भी इस तरह का कभी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट यूनिट पे ही ध्यान दो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्व भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे इसको इतना भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, जब भी आपके पास यूनिट गिवन है तो गिवन जो यूनिट है वो क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो निकल के आ जाएगा क्या, और सेकंड इनवर्स। समझ आया? अब देखो, ये इसमें गिवन है, ओके।
अब देखो, अगर मैंने आपको बताया था जब के कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो हमेशा ली जाती है मोल पर लीटर 1 माइनस n, इस तरह से, और सेकेंड इनवर्स। अगर 0 होता तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता, ये नहीं है, वो लीटर पर मोल है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो 1 होता तो केवल सेकेंड इनवर्स होता, वो भी नहीं है। उसमें देखो 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, दैट इज इक्वल टू दिस। आंसर क्लियर? आंसर इज दिस। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो, बड़े आसान तरीके से करा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। समझ आया क्या? नोट करो उसको। समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज कि आपके पास एक इक्वेशन है 4 अमोनिया प्लस 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 4 मोल ऑफ NO 6 मोल ऑफ H2O। एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो कंसंट्रेशन ऑफ NO है उसको इंक्रीज किया गया बाय, देखो कितना किया गया, 1.08 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में किया गया। आपको जो है कैलकुलेट करना है, क्या क्या करना है कैलकुलेट? पहला, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। ट्राई करो, सब चीज़ें आपके सामने है, इक्वेशन वही लगानी है, करके देखो कितना आता है आपसे। सब चीज़ें गिवन है। देखो डी कंसंट्रेशन ऑफ ये, या फिर मैं कह सकता हूँ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO इज गिवन, दैट इज 1.08 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ये गिवन है। देखो टाइम की वैल्यू भी दी है 3 सेकेंड। ट्राई करो, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। सिंपल रेट लॉ लगाना है।
सिंपल रेट लॉ ही लगाना है, इस पे रेट लॉ लगेगा बस। तो देखो 1/4 या फिर आप बोल सकते हो रेट इज इक्वल टू 1/4 माइनस d/dt ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1/5 माइनस DO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1/4 DNO डिवाइड बाई dt 1/6 DH2O डिवाइड बाई dt। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखिए R की वैल्यू क्या है निकालनी है 1/4। क्या अमोनिया की वैल्यू दी है? क्या नहीं दी है। किसकी दी है? NO की दी है, तो ये वाला लिख लीजिए 1/4 DNO डिवाइड बाय dt। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो 1/4 इंटू DNO की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1.08 इंटू 10 टू दी पावर -2 और dt की वैल्यू कितनी है 3 सेकेंड है। कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो इतना ही आ रहा है क्या आपका? निकल जाएगा, कोई दिक्कत? कैसे निकलेगा वो आपके सामने है, ठीक है। कैसे करना है वो आपके सामने है, ये हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ये वाली की बात पूछ रहा है वो, ये वाला इसके बराबर पूछ रहा है ना। अब देखो इतना हो गया, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू आई है निकल के, स्मॉल r की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 9.0 इंटू या फिर 9 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोलर पर सेकेंड। ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट ही, है ना। ये किसके बराबर है 1/4 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इसके बराबर है। अगर वो निकालना है तो मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 3 4 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 4 मोलर पर सेकेंड, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। देखो हो गया क्या, नोट करो उसको। हो गया क्या? अब निकालना है मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। H2O निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ये वाला कैसे करूं मैं, ये वाला कैसे करूं? देखो अब R की वैल्यू तो वही रहेगी, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बदल गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/6 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कितना H2O का, यही निकालना है। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 54 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर सेकेंड इनवर्स R ऑफ A ऑफ H2O। नोट करो उसको। समझ आया किस तरह से करना है? तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O निकाल लीजिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकाला जाएगा और
रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत इजी ही था, सामने ही क्वेश्चन में होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और कंसंट्रेशन दे देगा, टाइम चेंज करवा देगा, और यूनिट के क्वेश्चंस, रेट कांस्टेंट के क्वेश्चंस, ये सब चीजों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बार-बार आते हैं। उन सबको आप एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखिए, समझ के रखिए। जितने भी आपके सामने आज क्वेश्चंस कराए गए हैं ये लगभग आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इस तरह से ही आएंगे और आप जो है पूरे अपनी बेहतरीन तैयारी करके रखो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वे में हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी केमिस्ट्री में जितना मैंने पढ़ाया बायोलॉजिक्स के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप उससे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।